औरत जो है ना अपनी ज़िंदगी की, कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा जो सीख है, जो तरबियत है ना, वो अपनी माँ से लेके आती है। पंजाबी का बड़ा मशहूर जो है ना वो एक कौल है कि जिहो जी माए हो जो जाए। जाए मतलब बच्चे को बोलते हैं और माए माँ को बोलते हैं कि जिस तरह की माँ है ना उस तरह की उसकी आगे से औलाद होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो सारी औरतों के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, उनकी लाइफ पे, उनकी जो स्ट्रगल है उस पे, जो मतलब कि औरतें कैसे धोखाबाजियां करती हैं, किस तरह की औरतें मजलूम होती हैं, कैसी मासूम होती हैं। मैं कोई इनकी एनालिसिस करने नहीं बैठी, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वही चीज़ें हमें सिखाती हैं, वही तजर्बा हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात वाक़यात हो रहे थे, कहीं औरत जो है उस पर बहुत जुल्म ढाया जाता है, और कहीं औरतें ही जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे मर्द हैं, जो समझ बूझ वाले मर्द हैं, उनको जो है ना वो बिल्कुल मौत के दहाने ले जाती हैं। तो मैं सोचती थी कि ये सारा कुछ हमारे साथ होता है, इसलिए मैंने अपनी जो कहानियों का रुख है वो शोबिस की तरफ मोड़ा कि ये लोग तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं, पहले इनकी तो कहानियां सुने कि इनके साथ भी आया कि हम जैसे लोगों वाले सारे मामलात होते हैं। तो आज की जो पर्सनैलिटी है वो जी इकरारुल हसन है और उनकी बीवी फरा इकरार है। फरा इकरार की जो जाती जिंदगी है, गो के जाहिर है कैमरे के आगे आके ये लोग बेचारे बड़े बता रहे होते हैं कि हमारी बड़ी बैलेंस्ड लाइफ है, ये वह। इनके माँ बाप की भी सेपरेशन हो चुकी थी, तलाक ले चुके थे, इनके माँ बाप भी अलहदा थे। इनकी तरबियत में वो कहती है मेरी अम्मी का बड़ा हाथ है, अब्बू का भी था लेकिन मेरी अम्मी का बड़ा हाथ है, उनकी वजह से जो है ना मेरी पर्सनैलिटी में इतना सब्र आया। और माँ बाप जो कहती है कि वहाँ मेरी माँ ने हमेशा बाप से मोहब्बत ही सिखाई है, ताकि जो भी माँ बाप में से एक भी रिश्ता आपसे दूर चला जाए ना तो दूसरे के लिए जेन्युइन सी चीज़ है, नफरत दिल में आ जाना या मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात दिल में आ जाना एक जेन्युइन चीज़ है। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और मेरी माँ ने हमेशा बाप से जो है वो मोहब्बत ही सिखाई। और जब मैंने इकरार का इंटरव्यू सुना तो उनके एक इंटरव्यू में देख रही कि वो तो हर शादियों पे शादियां करते जा रहे हैं, उनका तो कमाल ही हो गया उन वाली। मैं कहती हूँ वो कोई एंकर है, कोई अंबानी नहीं है जो इतने ब्याह पे ब्याह ठोके जा रहे हो। और उनकी मैंने स्टेटमेंट एक सुनी, उन्होंने कहा जी मेरी बीवियां अल्लाह मियां की गाय हैं। एक एंकर को बता रहे हैं मेरी बीवियां अल्लाह मियां की गाय हैं। गो कि मैं इतनी शादियों के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह मियां की गाय है तो इसलिए आप पूरा तो ही पंजाबी च की एक डेरा बना लिया, तो डंगर ते गां लिया के बनी जान दे हो। ये तो आप वो हिसाब कर रहे हो। और अभी जो फरा इकरार की स्टेटमेंट सुनी, मैं अब बिल्कुल 100% श्योर नहीं उस बारे में, लेकिन उनके मुताबिक ज़ाहिर दिल को तकलीफ होती है कि मैं इनकी तीसरी शादी के बारे में नहीं जानती थी। भैया आपने कोई पेट्रोल पंप डालना है बीवियों का, कोई आपने क्या कहते हैं शोरूम खोलना है बीवियों का। मेरी दूसरी शादी उन्होंने कहा जी मेरी मजबूरी थी, तो तीसरी शादी क्या थी। और फिर पढ़ी लिखी औरतों के साथ ये शादियां करते हैं। और मुझे फरा इकरार का इंटरव्यू में मुझे पता चला कि उन्होंने खुद इकरार ने उसके बाप से रिश्ता मांगा है। उन्होंने कहा जी अगर आप टाइम दे सकते हैं, मतलब कि इस्लाम हमारा कहता है कि अगर आप इंसाफ वाला सलूक कर सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप जो है ना वो शादियां करें, मल्टीपल जो शादियां हैं। तो इकरार साहब क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं जी मैं तो ऐसी एक बंदी की ऑफर आई मुझे शादी की, उन्होंने कहा मेरे साथ निकाह कर ले। तो फिर वो कहती मेरे पास कितने दिन रहेंगे, आपकी किताबें कहाँ रहेंगी, आपके कपड़े कहाँ रहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो ऐसी बीवी नहीं चाहिए। तो हाँ, तो आपको तो बिल्कुल इकरार भाई, आपको तो गूंगी बीवियां चाहिए ना, अल्लाह मियां की गाय चाहिए। तो कहते हैं मैं जहां मेरा दिल करे, हो सकता है मैं कराची में रहूं, हो सकता है मैं लाहौर में रहूं। ये क्या तरीका है, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो आप बाकी लोगों को, बाकी जो हमारी यंग यूथ है उसको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो। कहीं आप पीरों फकीरों को पकड़ते फिर रहे हो, कहीं आप छापे मार रहे हो, कहीं आप मजलूम लड़कियों की जो आवाज़ बन रहे हो, जो कैद है अपने घरों में, और खुद आप क्या कर रहे हो। मैं सच्ची इनके बेटे के बारे में जब देखती हूँ मैं कहती हूँ उसकी माँ शायद बहुत स्ट्रांग है जिसने इतनी अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग किया, वरना बच्चे की तो पर्सनैलिटी जो है वो खिलर पुलर जाती है। एक ही बच्चा है, 3 औरतें उसके इर्द गिर्द मंडला रही हैं और उनके इर्द गिर्द उसके अब्बा हजूर मंडला रहे हैं। अजीब मामला बड़ा बना पड़ा है। तो फरा इकरार जो है वो मैं कहती हूँ कि उनकी मुझे एक बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप जो भी सीखना चाहती हैं आप सीखें, आप बड़ी मॉडर्न है आप मॉडर्न बने, लेकिन अपनी माओं से भी आप जरूर सीखें। अपनी माओं की जो सीख है वो आपके काम आती है। वो कहती है मुझ में बड़ा पेशेंस है, मुझ में बड़ा सब्र आ गया, मुझे अकेले रहना आ गया है, मुझे अब आदत नहीं हो, मतलब होता है कि आदत हो जाती है, मुझे आदत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं अकेले बड़े अच्छा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर लेती हूँ। तो ये किस कदर बेबसी वाला माहौल है, किस कदर ये बेबसी है। गो के वो पीठ कलप के तो सबको नहीं बता सकती। तो ये चीज़ें मैं बच्चियों को कहती हूँ कि जब आप इन लोगों की पर्सनैलिटियों को फॉलो करते हो, बड़े आपके ये क्रश बने होते हैं, ये शोबिस वाली लड़कियां लड़के, इनकी जिंदगियां देखें। आज तक मेरी शायद कुछ छठी वीडियो है, मैंने जितने भी एक्सप्लोर किए हैं ना, सबके माँ बाप को तो मैंने पहले बात तलाकें होते देखी हैं, उनके माँ बाप की भी तलाकें थी, और वो कितना बुरा इंपैक्ट फिर बच्चों पे डालती हैं ये आप खुद देख लें। कितना बुरा वो इम्पैक्ट उनके बच्चों पे पड़ता है। उनके बच्चों की जिंदगियां वो बचा रहे होते हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी बच जाए, जो हमारे माँ बाप के साथ हुआ वो न हमारे साथ ना हो। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे वो उनके साथ भी हो जाता है। और हमारे आम माशरे में देखो तो यही कुछ हो रहा है
कि जिसकी माँ के जो है वो अच्छे जो है वो नहीं है, कह लें कि जो तासुर है फैमिली में, तो उसकी बेटी से भी वैसे ही डरते हैं, चाहे बेटी बेचारी लाख अच्छी हो। तो ये जो माँ बाप है, सबसे पहला होमवर्क जो बच्चों पे अगर आप करना चाहते हो तो पहले अपने रिश्ते से शुरू करो। खतरे में तो आप लोगों का रिश्ता, आपकी वजह से आपके बच्चों के रिश्ते खतरों में पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को सिर्फ जो है ना चार्मिंग ना समझा करो, इनकी जिंदगियों को भी जरा परखो ये हो क्या